सारे नोट कर लिया बेटा, जिन्हें का नोट में रह गया ठीक है, बाकी नोट करना पहले कोई आप समझ लेने इस चीज। देखो बेटा, सब तो पहले आपने कोई एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, इसके क्रॉस अपन एक बैटरी लगाई, वोल्टेज डीसी बैटरी लगाई। कैपेसिटर का जो सिंबल है वो दोनों प्लेट इक्वल साइज में आती है, जो बैटरी का सिंबल है वो एक प्लेट बड़ी है, एक प्लेट छोटी है। देखो पहले इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज नहीं थी, पहले इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज नहीं थी। जो मैंने पूरे एक स्विच लगाया, स्विच में जो ऑन किया, जो स्विच में ऑन किया था की होएगा, कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यानी कि इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होना स्टार्ट शुरू हो गया। अच्छा, जेड़ा इसके ऊपर जेड़ा चार्ज आएगा वो एकदम तो चार्ज नहीं आ जाएगा, पहले इसके ऊपर चार्ज 0 सीगा। हुण जिवें अपने कोल फैन है, मैं फैन को ऑफ कर देना, मैं जब फैन को ऑन करूंगा, ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ूगी, 0 तो ये मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचूगा जितनी भी इस पर स्पीड सेट की हुई है, पर ये नहीं कि एकदम ही होगी, पहले 0 होगी, 1 होगी। जो मान लो कि अपन स्पीड 20 पे लेके आना है फैन की स्पीड 20 है, लेट्स से प्रेजेंटली 20 रेवोल्यूशंस पर सेकंड है, तो पहले 0 पे खड़ा सीगा, फिर 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, सो ऑन, इसकी स्पीड बदलती है, स्लोली इसकी स्पीड बदलती है। हुण सिमिलरली ये कैपेसिटर है, पहले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज 0 सीगा, फिर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आना शुरू होया। लेट्स से इसके ऊपर टोटल चार्ज जेड़ा आऊगा, टोटल चार्ज इसके ऊपर 0 तो कितने आएगा, कैपिटल Q तक इसके ऊपर चार्ज आएगा, 0 तो कैपिटल Q तक इसके ऊपर चार्ज आएगा, राइट। अपन ने किया कि किसी भी टाइम t पे इसके ऊपर चार्ज कितना सीगा, Q चार्ज सीगा। लेट एट एनी सिस्टम, एनी इंस्टेंट मतलब टाइम, किसी भी टाइम पे इसके ऊपर जेड़ा चार्ज सीगा, इसके ऊपर Q चार्ज सीगा स्मॉल q, एंड स्मॉल q इज लेस देन द टोटल चार्ज दैट इज कैपिटल। कैपिटल तो कट सीगा, यानी कि कुछ चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, राइट, इसी प्लेट के ऊपर कितना चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। The potential difference between the place of the capacitor is given by, अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, दैट इज एयर रिलेशन है आपके अंदर V = Q, कौन सी है, Q = C। अगर इस पर चार्ज Q होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज Q/C। C तक की है कांस्टेंट है, C तक कैपेसिटर का कांस्टेंट है, हर कैपेसिटर का कांस्टेंट है, ये आपको फाइंड आउट कर चुके हैं। पैरेलल प्लेट का की है ε0a/d, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का की हैगा, उसका बिल्कुल रिलेशन फाइंड आउट करते लॉ ऑफ द टर्म्स आया सी। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किया, उसका अपने फार्मूला फाइंड आउट करता सी। जे अपन जो डाइलेक्ट्रिक पा लांगे फिर कैपेसिटेंस की बजेगी k टाइम्स बजेगी, उसकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस नहीं चेंज होगी, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। वोल्टेज अपन लगाई, वोल्टेज ऑन करके इसके ऊपर किया जाएगा, चार्ज आएगा, पर ये किसी भी टाइम t पे इसके ऊपर चार्ज होगा, स्मॉल q चार्ज होगा, तो उस समय इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हैगा, V पोटेंशियल। हुण अपन ने किया कि इफ एक्स्ट्रा चार्ज इज dq इज ट्रांसफर्ड टू द कैपेसिटर, then the work done is given to do so is। अब आप एक बार देखो कि लेट्स से इसके ऊपर टोटल चार्ज आना है +20 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर टोटल आना है +20 टोटल आना है, और लेट्स से इसके ऊपर अभी पड़ा हुआ है 10 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है। असली में 10 कूलम चार्ज है, और 10 कूलम चार्ज को कितना बनाना है, हमने 20 कूलम चार्ज बनाना है, और 20 कूलम चार्ज कहां से आएगा, बैटरी से आएगा ना, यहां से बैटरी से आएगा ना चार्ज, यहां पर पहले से पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, और बैटरी को यहां पर और पॉजिटिव चार्ज भेजना है, तो यानी कि बैटरी को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यानी कि बैटरी को ताकत के साथ, बैटरी को कुछ ताकत के साथ इसके ऊपर और चार्ज भेजना पड़ेगा, डीसी चार्ज को इसके ऊपर भेजना पड़ेगा, तो जाके इसके ऊपर चार्ज आएगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव को भेजने के लिए टोटल इसके ऊपर 20 है। तो अगर मैं यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर चार्ज Q है, और अगर इस एक्स्ट्रा चार्ज dQ is transferred to the capacitor, then the work done to do so is stored as an electrical potential
चार्ज कैपेसिटर के ऊपर आएगा, जितना भी चार्ज कैपेसिटर के ऊपर आएगा वो कैपेसिटर की किस फॉर्म के अंदर स्टोर हो रहा है? कैपेसिटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म के अंदर स्टोर हो रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म के अंदर स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के अंदर। यानी कि चार्ज स्टोर हो रहा है, कभी आप चार्ज को डिस्चार्ज करके आप यूज कर सकते हैं चार्ज। अब अच्छा, अगर आपको ध्यान हो, आपको याद है हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या किया था? पोटेंशियल का फॉर्मूला किया था दैट इज k क्यू अपॉन r, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या किया था? k q1 q2 अपॉन r। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाँ बोलो, U is equal to हाँ डेल्टा V इंटू क्यू, क्योंकि ये पोटेंशियल हो गया तुम्हारे पास, V हो गया, तो यानी कि पोटेंशियल टू चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं डेल्टा V लेता हूँ तो मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा U इंटू क्यू। और डेल्टा U क्या होता है? वर्क डन होता है। डेल्टा U क्या होता है? वर्क डन होता है। तो यही हमने किया, हमने बोला कि इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल कितना है V, और अगर मैं इसके ऊपर dq चार्ज को लेकर आता हूं तो मैं कितना वर्क डन करूंगा? दैट इज पोटेंशियल इनटू चार्ज dq। सेम थिंग, पोटेंशियल इनटू चार्ज dq। छोटे चार्ज को लेकर आया कितने पोटेंशियल पे V, तो यानी q इनटू V। तो मेरे पास क्या आया? दैट इज, अगर मैंने यहां पर स्मॉल चार्ज dq को लेकर आया तो मैंने कहा ये स्मॉल वर्क डन, और स्मॉल वर्क डन मतलब स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी। स्मॉल वर्क डन मतलब स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी। कहां पर बेटा ये डेल्टा U है, डेल्टा W और इक्वल टू V डेल्टा C। यहां तक सभी को क्लियर है? नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ V। V इसके इक्वल है दैट इज Q अपॉन C। तो मैंने Q अपॉन C पुट किया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया du का फॉर्मूला आ गया। du मतलब स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला है, स्मॉल पोटेंशियल। यानी कि अगर मैं छोटा सा चार्ज देता हूं तो उसको मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा या कितना पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगा। और अगर टोटल निकालना है, टोटल निकालने के लिए मैं पूरा क्या करूंगा? स्मॉल d को क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा? फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, क्योंकि मैं चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर कहां से कहां तक लेकर आया हूं? फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q तक इसके ऊपर चार्ज लेकर आया। तो अब मैंने क्या किया, इस du की वैल्यू को इंटीग्रेट कर रहा हूं, दैट इज Q अपॉन C इनटू dq। और यहां पर कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, तो C बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, Q dq पे, Q dq। तो x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है? x की पावर n+1 ओवर n+1। और यहाँ पर q की पावर कितनी है? q की पावर कितनी है? 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट इज q² अपॉन 2। ये सभी को क्लियर होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज कैपिटल Q ओवर 0, कैपिटल Q ओवर 0। और जब मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो मेरे पास हाफ ऑफ q² अपॉन 2 आ गया। इसको सॉल्व किया तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई? दैट इज q² अपॉन 2c के इक्वल आ गई। This is the energy stored inside a capacitor. Energy stored inside a capacitor. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर है, अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर है और अगर मैं इसके क्रॉस एक बैटरी लगाता हूँ V वोल्टेज की और इसका कैपेसिटेंस C है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा उसका रिलेशन तो मेरे को पता ही है। दैट इज Q इज इक्वल टू CV के अकॉर्डिंग इसके ऊपर चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा? जितना इसका कैपेसिटेंस है मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, इसके ऊपर चार्ज आएगा। राइट? अब अगर इसका मेरे को एनर्जी निकालना है, मैंने बोला इसके ऊपर Q चार्ज आ गया, कैपेसिटेंस C है, Q चार्ज आ गया और इसका वोल्टेज V है। अगर मेरे को देखना है कि इस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस उसका फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस, दैट इज अगर उसके अंदर चार्ज Q है तो Q² अपॉन 2c। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं अब Q की वैल्यू को यहां से Q इक्वल टू CV से वहां पर पुट कर देता हूं तो ऊपर क्या आ जाएगा? दैट इज बता सकते हो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? c² और एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? दैट इज हाफ CV²। तो अगर एक बैटरी एक कैपेसिटर है C, उसके ऊपर वोल्टेज V का बैटरी लगाया, वोल्टेज V का बैटरी लगाया तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? दैट इज हाफ CV² एनर्जी। ये फॉर्मूला कैसे आया? ये सभी को क्लियर है? अर्श और पता चल के कैसे किया हमने? Q की वैल्यू पुट कर दी यहां से, Q की वैल्यू यहां से वहां पर पुट कर दी। अच्छा, अगर मैं C की वैल्यू यहां से C की वैल्यू कितनी आएगी? Q/V आएगी। और अगर Q/V को वहां पर पुट कर दूंगा C की वैल्यू के अंदर, यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? हाफ Q। तो अब मेरे पास एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला तीनों की टर्म्स में आ गया, तो कैपेसिटेंस और वोल्टेज की टर्म में,
सर बात में बोल रहे हैं आगे से कोई भी लेट आएगा ना, सारी क्लास को पार्टी देके फिर अंदर आएगा, ठीक है। अगर लेट हो गए तो सैंडविच लेकर आओ सभी के लिए, ठीक है। तो हमारे पास अब तीन फॉर्मूला आगे जाएगा, Q स्क्वायर फॉर्म C, दिस इज चार्ज और प्रेशर की टर्म में, दिस इज कैपेसिटर और वोल्टेज की टर्म में, और दिस इज चार्ज और वोल्टेज की टर्म। तीन फॉर्मूला आगे एनर्जी स्टोरेज एंड साइकिल। यहाँ तक सबको क्लियर है? इस चीज को नोट करना है। गुरबंधन क्लियर बेटा डेफिनेशन बेटा जो आप कर रहे हैं ना नाल दे नाल ही लर्न करने की कोशिश करो, ठीक है। रीजन बीइंग इज देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार एक चीज कहना कि देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पढ़ते थे ना ਸਾਨੂੰ भी लगता ਸੀ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ थोड़ा ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਹੋਏ हैं, ठीक है, वी कम टू नो कि these things are important। अगर ये चीजें समझ में आएंगी तो लाइफ की और चीजें भी समझ में आएंगी, अगर ये नहीं समझ में आ रही तो वो भी नहीं समझ में आएगी। सिंपल सी बात है। जो बंदा परफेक्ट होता है वो हर चीज में परफेक्ट होता है, समझ रहे हो। और साथ के साथ अगर हम कर लेंगे, ठीक है, बाद में एक चीज बताऊंगा, पहले इस चीज को नोट करना हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एक नोट बनाओ बेटा, मेक अ नोट। energy stored in a capacitor, energy stored in a capacitor cannot be increased beyond a certain limit, full stop. In case the potential difference लिखने की बजाय PD लिख दिया करो। कौन पूरा लिख रहा था? हाँ, चैटिंग करते समय तो सारे शॉर्ट फॉर्म याद है, लिखते समय सब कुछ भूल जाते हैं। In case the potential difference across the plates of the capacitor is increased than the rated value comma then electric discharge between the plates of the capacitor may occur. Between the plates of the capacitor may occur. Full stop. Therefore, for safety, the operating voltage is marked on each capacitor. देखो बेटा, हूँ अपने को जी एनर्जी स्टोर इनसाइड कैपेसिटर का फॉर्मूला जो आपने को आया, दैट इज अगर आपके कोई कैपेसिटर हैगा C
C कैपेसिटर है उसके क्रॉस में वोल्टेज V लगाने हैं तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है अपने को दैट इज हाफ से V स्क्वायर। देखो कैपेसिटर का की फंडा हैगा कैपेसिटर इज कॉल्ड कंडेंसर। कंडेंसर ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਸਟਾਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੋਟਰ ਸਟਾਰਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सिलेंडर की तरह शेप का एक डिवाइस लगा होता है ठीक है इस तरह की शेप का ठीक है इस तरह की शेप का कैपेसिटर लग गया एग्जैक्टली इस तरह राइट हुन इसका कुछ कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का की है कुछ कैपेसिटेंस कैपेसिटर ने चार्ज ਨੂੰ स्टोर करना है हुन एक इंटेलिजेंट बच्चा सीगा वो कहता कि ठीक है सर कैपेसिटेंस तो देखो कांस्टेंट है मैं जितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर करना चाहता ना मैं उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं मैं कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਵਧੀ ਜੂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਫੰਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਅ ਸਰਟਨ ਲਿਮਿਟ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर कैन नॉट बी स्टोर्ड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इस चीज का की मतलब है क्या मतलब है इस चीज का मैं पूरा भी नहीं समझ रहा ओके अब वो कहते हैं कि एक लिमिट से ज्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते उसका एक रीजन है देखो अब बेटा मेरे पास एक कैपेसिटर है और उसके क्रॉस मैंने बैटरी लगाई जिसका वोल्टेज V है और इसका वोल्टेज मैं बढ़ा कम कर सकता हूं आपने बोला कि सर जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उससे उतना इसके अंदर चार्ज स्टोर या एनर्जी स्टोर इसके अंदर बढ़ता जाएगा अच्छा भाई अगर इसके अंदर जितना ज्यादा एनर्जी स्टोर बढ़ता जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं इसकी प्लेट्स के ऊपर उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और इधर वाली प्लेट के उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता जाएगा समझ रहे हो ना दो प्लेट्स के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता जाएगा अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पर क्यों नहीं आ पाता क्योंकि बीच में क्या है डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक क्या है इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक क्या है इंसुलेटर यानी कि चार्ज यहां से मूव करके यहां पर नहीं आ सकता तो इसलिए ये दो प्लेट्स के ऊपर क्या हो जाता है एक्यूमुलेट हो जाता है इन दो प्लेट्स के ऊपर क्या हो जाता है एक्यूमुलेट हो जाता है बात समझ रहे हो ना क्योंकि चार्ज नेगेटिव चार्ज यहां से यहां पर नहीं आ सकता फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं बात करूं अभी वहां पर हमारे पास एक प्लग है यहाँ पर प्लग है और प्लग के बीच में इलेक्ट्रिसिटी है प्लग के बीच में हमारे पीछे एक इलेक्ट्रिसिटी है प्लग के अंदर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है उस इलेक्ट्रिसिटी का कांटेक्ट उस मेटल का कांटेक्ट किसके साथ है एयर के साथ और एयर का कांटेक्ट मेरे साथ है तो मेरे को करंट नहीं लग रहा मेरे को करंट इसलिए नहीं लग रहा क्यों नहीं लग रहा मेरे को करंट क्योंकि एयर इज अ इंसुलेटर इसलिए मेरे को करंट नहीं लग रहा अब भाई एयर इंसुलेटर है हर चीज इंसुलेटर है पर हर चीज की एक क्षमता है हर चीज की क्या है एक क्षमता उससे ज्यादा अगर लगाएंगे तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपको पता है हमारी लाइटनिंग होती है लाइटनिंग जैसे थंडरस्टॉर्म हम बोलते हैं कि हाँ भैया कितने लोगों के ऊपर बिजली गिर गई और वो मर गए ये सुना नहीं बिजली गिर गई ठीक है किसी जगह पर बादल आए और बिजली गिर गई राइट क्या रीजन ठीक है एक बार समझते हैं थोड़ा सा हाँ जी बेटा हाँ अब बेटा लेट्स से हमारे पास क्लाउड्स हैं राइट अब बेसिकली होता क्या है क्लाउड्स जब हमारे फॉर्म होते हैं तो वो एयर के अंदर मूव करते हैं एयर के अंदर मूव होने के कारण उनका एयर के साथ फ्रिक्शन होता है एयर के साथ फ्रिक्शन होने के कारण क्लाउड्स के ऊपर चार्ज आते हैं कुछ क्लाउड्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और कुछ क्लाउड्स नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं तो उनके ऊपर चार्ज बहुत लार्ज अमाउंट में आता है क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा साइज है तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है तो उनको क्लाउड्स गेट चार्ज 95 और 98% केसेस के अंदर क्लाउड्स में क्या होता है कि कोई चार्ज क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज है कोई चार्ज नेगेटिवली चार्ज है ठीक है जब वो मूव कर रहे हैं ठीक है तो मूव करते करते जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट के अंदर आता है तो एकदम से चार्ज मूव होता है और एकदम से लाइटनिंग होती है एकदम से क्या होती है लाइटनिंग होती है तो वो तो ऊपर ही एयर के अंदर ही लाइटनिंग खत्म हो जाती है ठीक है तो हमारे को कोई बड़ी बात नहीं
कभी कभी क्या होता है कि लेट से हमारे पास लेट से ग्राउंड के ऊपर क्या है, ग्राउंड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर ट्रीज है, we are having trees, or we are having buildings, buildings बनी हुई, right? अब बेसिकली क्या है कि लेट से ड्यू टू फ्रिक्शन इस क्लाउड के ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्लाउड के ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये चार्ज बढ़ता जा रहा है। अब बेसिकली मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि अगर लेट से हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, क्या है, अनचार्ज बॉडी, और अगर मैं एक अनचार्ज बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी लेकर जाता हूं तो अनचार्ज बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, इंडक्शन हो जाता है। इंडक्शन हो जाता है, ये आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो, इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। इंडक्शन हो जाएगा तो ये यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट साइड पर चले जाएगा। है ये बॉडी अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट इसके अंदर चार्जेस का क्या हो गया, इंडक्शन। सिमिलरली हमारे यहाँ पर, ठीक है, जब क्लाउड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लाउड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ग्राउंड इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले भी बोला था ग्राउंड इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लाउड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण तो अब क्या होगा कि हमारे ग्राउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, जहां पर क्लाउड पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। ये होता है, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। चार्ज आने से करंट नहीं लगता, बात समझ रहे हो, चार्ज के आने से करंट नहीं लगता, चार्ज के फ्लो होने से करंट लगता। मूवमेंट ऑफ चार्ज इज करंट, अभी हमने सेकंड चैप्टर पर वो ऑन होना है विद इन नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो स्टैटिक चार्ज के कारण हमारे को करंट नहीं लगता। अगर ऐसे मेरे के ऊपर चार्ज है, एक पंछी है, ठीक है ना, या उसको अगर मैं बॉडी को चार्ज दे देता हूं तो उसको करंट नहीं लगेगा। जब उसमें से चार्ज मूव होगा तो उसको करंट लगेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, अब ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो इस बिल्डिंग के ऊपर भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, बिल्डिंग के ऊपर। सिमिलरली ट्रीज के ऊपर भी यहाँ पर क्या इंड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। नॉर्मल केसेस के अंदर क्या है, नॉर्मल केसेस के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कोई फर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, एयर है, और एयर क्या है, इंसुलेटर। एयर क्या है, इंसुलेटर। बट अब बाय द टाइम इसके ऊपर चार्ज इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा चार्ज हो गया कि इसके अंदर जो एयर है ना, एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक, एयर इज आल्सो डाइलेक्ट्रिक, दैट इज आल्सो इंसुलेटर। फिर क्या रहेगा, इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, there will be a breakdown of electric breakdown of the dielectric। तो यानी कि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल से मैंने ज्यादा पोटेंशियल लगा दिया। अब क्या होगा, अब धक्के से क्या होगा, एकदम से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा है, उसका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा और एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ से यहाँ पर, करंट मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एकदम से यहाँ पर एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट या ट्री से होके जाएगा यहाँ पर, या बिल्डिंग से होके यहाँ पर पूरे जाएगा। तो जब एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम, कहां से मूव कर रहे हैं, ग्राउंड से होते हुए कहां पर आ रहे हैं, देखो पास में कौन है, ऊपर कौन है, क्लाउड के पास में कौन है, ये पास में है, ये ग्राउंड पास में, ये ऊपर पास में। तो ऊपर बिजली पहले यहाँ पर पहले गिरेगी, राइट। तो अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन अब बिल्डिंग से मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग किससे बनी हुई है, ब्रिक्स से बनी हुई है, और ये ब्रिक्स क्या है, इंसुलेटर है, राइट। जो भी बिल्डिंग मटेरियल है, सीमेंट है, ग्लास है, उससे भी बनी हुई है, ये इंसुलेटर है, इससे करंट फ्लो नहीं कर सकता। बट इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कि एकदम से इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया, तो एकदम से इलेक्ट्रॉन, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा। अच्छा, कभी भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, वहां से मैं धक्के से कोई चीज को निकालूंगा तो वहां पर फ्रिक्शन और रबिंग बहुत ज्यादा हो गया, वहां पर हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अभी भी आप देखोगे ना, अगर जैसे यहाँ पर इस रूम के अंदर हमारा एसी चल रहा है, एक एसी चल रहा है, ये 3-4 फैन चल रहे हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट चल रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, ये मेन वायर आ रही है, यहाँ ये मेन वायर आ रही है, और मेन वायर के साथ यहाँ पर एक मेन फ्यूज लगा हुआ है। अगर आप अभी भी यहाँ पर मेन फ्यूज को थोड़ा सा टच करोगे ना, यहाँ पर ये इंसुलेटर है, पूरा स्टील का बना हुआ है, अगर आप इसको यहाँ पर टच करोगे, ये भी अभी गर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, चाहे ये कंडक्टर के थ्रू लगा हुआ है, बट बहुत सारे, अब देखो ना, एक रास्ता है और एक रास्ते में बहुत सारा रश है इलेक्ट्रॉन्स का, उनको कम रास्ते में है तो उनकी टक्करें होती है, जिसके कारण अभी भी ये देखोगे ये गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि इसकी वायर थोड़ी सी पतली लगी हुई है,
ऐसे जितना रिक्वायर्ड है इस बिल्डिंग के लिए। तो ये पोर्स से गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि ज्यादा रश ज्यादा है और जगह कम है निकल, चाहे ये कंडक्टर फिर भी गर्म हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इंसुलेटर इस तरह से हो रहा है, फिर भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होके जाएंगे कहाँ पर, क्लाउड्स में जाएंगे। फिर भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब मूव होके धक्के से मूव होके इस इंसुलेटर में से क्लाउड में जाएंगे तो यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीटिंग क्रिएट करेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ हीटिंग मतलब दिस बिल्डिंग विल बर्न आउट, दिस बिल्डिंग विल बर्न आउट। जब बिजली गिरेगी, जब पेड़ है, पेड़ भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन होती है कभी भी थंडरस्टॉर्म है, डोंट स्टैंड इनसाइड द अंडर द ट्री, ट्री के अंदर मत खड़े हो। ट्री के अंदर क्यों नहीं खड़े होना? क्योंकि अगर हम ट्री के अंदर नीचे खड़े होंगे, ओवरहेड से बाई चांस इसके ऊपर होता है तो बिजली हमारी बॉडी से थ्रू होके जाएगी, देन वी विल आल्सो भस्म। समझ में ना, भस्म। गेटिंग में पॉइंट। अच्छा, आपने देखा होगा जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स होती है, अच्छा ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी बिल्डिंग है जिनके ऊपर मेटल लगा हुआ है, मेटल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं, गुरुद्वारा आता है, सभी ने देखा होगा, दुख निवारक साहिब, तो बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है? गोल्ड का प्लेटिंग हुआ हुआ है, यस और नो? देखा कि नहीं देखा? प्लीज मेरे को पता नहीं, पूछा जवाब देने एक्चुअली चीज होता है। देखो बेटा, हमारे क्लास में किस तरह बच्चा होता है, मैं भी जब हिंदी टाइम का, ठीक है ना, मैं भी हिंदी वर्ग ही किया, ठीक है, क्लास में जब फाइनल लिमिट क्रिएट करना है ना, तो ऐसा करना है, चाहे देखिए पूरे फिर भी आंसर नो है ना। ओके, अच्छा बेटा, अगर से बिल्डिंग देखोगे, बिल्डिंग का जो डॉम है, राइट, बिल्डिंग का जो डॉम है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ मेटल, अरे काफी हाइट से, राइट। तो बेसिकली मेटल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, राइट। तो अगर तुम देखोगे बेटा, जिवें आप पूरा इलेक्ट्रिक कंपार्टमेंट है, राइट, ठीक है, ਹੁਣ बेटा पूरे ਜਿਹੜਾ ਇਹ मेटल का पार्ट है, मेटल के पार्ट अगर तुम नाल देखोगे, इतना रॉड लगी होगी, राइट, एक रॉड लगी होगी दैट इज इस मेटल डॉग को थोड़ा सा ऊपर करके इन दिस शेप, इसको भी थोड़ा सा ऊपर करके, राइट, ਤੁਸੀਂ बहुत ध्यान ਨਾਲ देखोगे तो दिख जाएगा, पूरे दिन ਤੁਸੀਂ जाओगे आज ਤੁਸੀਂ देखना, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਇਹ मेटल ਦਾ ਵਾਇਰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ इसको ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ, ਥੱਲੇ ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ। तो this is called the lightning conductor, this is called the lightning conductor, right। ਹੁਣ अगर बेटा लेट्स से हम अपने को बिल्डिंग हम लेट्स से किसी क्लाउड आते हैं, क्लाउड से करके बिल्डिंग के ऊपर अगर लाइटनिंग गिरी हुई है बिल्डिंग के ऊपर, ताकि होएगा हम करंट के दो रास्ते हैं, पैरेलल में दो रास्ते हैं, एक रास्ता हैगा ए, इसके रेजिस्टेंस पास है क्योंकि बिल्डिंग है, या पूरे के अंदर आप बिल्डिंग बनाओगे, पूरे बिल्डिंग के अंदर आप लगाओगे एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाओगे, जिसका जो हाइट होएगा वो बिल्डिंग की हाइट से थोड़ा सा ठीक होएगा, ऊपर होएगा। तो हम उसके को दो रास्ते हैं, एक रास्ते देखो जाना करंट ने जाना किस लिए है, या तो अर्थ तो क्लाउड से जाना है, क्लाउड से अर्थ से जाना, राइट। वो अर्थ देखो दो रास्ते, या तो अर्थ तो होके निकले, बिल्डिंग तो होके निकले, या लाइटनिंग कंडक्टर के ऊपर आवे, लाइटनिंग कंडक्टर तो होगा पे सीधा चले जाए। ये वाला पास जो है आपने एक चीज से लगाया हुआ है, कंडक्टर लगाया, एक कंडक्टर डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर जा रहा है, जिससे ना अपनी बिल्डिंग लाइटनिंग तो सीओ पे जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक चाहे वो इंसुलेटर है, उसकी की है एक लिमिट है, अगर आप उस लिमिट तो बाद लगावांगे तो उसका की हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिस करके जो इलेक्ट्रॉन्स ने वो जंप करके एक जगह तो दूसरी जगह से चले जाएंगे, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने को दो वायर्स ने, मैं दो वायर्स को पोल लेके आ रहे हैं, पोल लेके आ रहे हैं, हमें करंट मूव नहीं कर रहे, जब उन्होंने बीच का बहुत एक छोटा सा सेपरेशन रह जाएगा ना, वो छोटा सा सेपरेशन है, चाहे हम दोनों टच नहीं करता, फिर भी उन्होंने स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी, करंट भी स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज जेडी स्पार्किंग हुई, दैट इज इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर। जेड़ा वो स्पार्क है, दैट इज प्रोटोटाइप ऑफ अ लाइटनिंग, प्रोटोटाइप ऑफ लाइटनिंग जेडी क्लाउड्स ਦੇ ਵਿੱਚ लाइटनिंग हो रही है, पहले साइंटिस्ट के दिमाग की चीज आई है कि आसमान के लाइटनिंग हो रही है, की चीज इट इज नॉट समथिंग लाइक कि हाँ भी आप जाके देख रहे हैं, आप उसको टच करके देख रहे हैं, इफ वी विल टच इट वी विल फिनिश खत्म हो जाएगा, राइट। फिर नॉलेज तब होगी जब कोई होगा, फिर किसी दिमाग में आएगा कि हाँ भी देखते चेक करिए बिजली क्या है,
फिर जाकर टच करेगा, वो भी कितने सालों के बाद होगा, है ना। उसने भी टच किया, वो भी खत्म, लो भी, फिर 40-50 साल का फर्क पड़ गया, समझ ना बात। सिमिलरली बेटा अभी यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो तो हमें एक रिक्वायर्ड, अब बोलते हैं कि वोल्टेज बढ़ाई जा रहे हैं और एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसके अंदर वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं और एनर्जी स्टोर बढ़ती जा रही है। अब वो कहता है कि हर कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हम एक लिमिटेड अमाउंट तक कर सकते हैं, और वो कितने लिमिटेड अमाउंट है, जो उसकी रेटेड वोल्टेज है। रेटेड वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, जो उसके ऊपर कैपेसिटर के ऊपर लिखा होगा कि आप इसके कैपेसिटर के क्रॉस इतनी वोल्टेज भी लगा सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा लगाओगे तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो कैपेसिटर सड़ जाता है। तो मोस्टली क्या करते हैं, स्टार्टर के अंदर फैन के अंदर ये कंडेंसर लगाओ, जिसको हम कहते हैं, इसको चेंज कर दो फैन चलने लगेगा, राइट। तो हमारे को एक रेटेड वोल्टेज लगाना है, रेटेड वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही हम वोल्टेज को लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर चार्ज को स्टोर करते हैं, उससे ज्यादा चार्ज हम नहीं लगाते। यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है, राइट। एंड दैट डिपेंड्स कि हाँ भी हम कैपेसिटर विच यूज करना है तो उसको मैं बनाऊंगा 220 के लिए, और अगर एक्स मेरे को उसको 400 वोल्ट के लिए यूज करना है तो उसमें कंस्ट्रक्टिव 400 वोल्ट के लिए करना है। क्लियर है बेटा सभी? ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਾਪਰ ਦੇ ਸਪਾਈਕਸ क्या ਹੁੰਦਾ है, शार्प क्यों ਹੁੰਦਾ है, या ਹੁਣ बेटा बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਤੇ पॉइंटेड एज क्यों ਹੁੰਦਾ है इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर ਦੇ ਉੱਪਰ, बेसिकली ਕੀ ਹੁੰਦਾ है बेटा, अगर लेट से मैं एक मेरे को एक लेट से एक स्फीयर है, राइट, लेट से बॉडी है, राइट, इज द रेडियस। अगर मैं लेट से इसमें पॉजिटिव चार्ज देना, पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा कितना आ जाएगा, पेरिफेरी के ऊपर आ जाएगा, किसके ऊपर आ जाएगा, पेरिफेरी पे आ जाएगा। पेरिफेरी क्योंकि मेटेलिक बॉडी है, मेटेलिक बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सिमम जितना पार्ट जा सकते हैं, यानी पूरी पेरिफेरी के ऊपर आ जाएगा चार्ज। ਜਿਹੜੀ सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सिग्मा इज अगर मैं लेट से को क्यू चार्ज देता तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय, अच्छा इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर, राइट, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि अगर मेरे को रेडियस की वैल्यू की होएगी, कट होएगी, ਉੱਥੇ सरफेस चार्ज डेंसिटी की होएगी, बद होएगी। इसका मतलब कि मैं लेट से मेरे को एक शेप है ऐसे करके है, राइट, लाइक दिस, ठीक है। ਹੁਣ देखो एक सर्कल नहीं है, एक सर्कल नहीं है। अगर लेट से एक कंडक्टर है, मैं इसको चार्ज देना तो चार्ज भी होएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट होएगा। देखो पूरे एक यूनिफॉर्म सी की तो उस सरफेस चार्ज डेंसिटी की आएगी, यूनिफॉर्म आएगी। यूनिफॉर्म मतलब हर एक जगह की होएगी, बराबर होएगी सरफेस चार्ज। पर हम पूरे अपने से अगर मैं दिखाऊंगा तो पूरे बेटा ਜਿਹੜਾ सर्कल बन रहा है, इस जगह ਜਿਹੜਾ सर्कल बन रहा है, ठीक है, इस द रेडियस लेट से कैपिटल आर है, ਜਿਹੜਾ इस जगह से एरिया सर्कल बन रहा है, इस जगह से रेडियस स्मॉल आर है। ਹੁਣ अगर ਜੇ मैं इस बॉडी ਨੂੰ चार्ज दवांगा ना, इस बॉडी ਨੂੰ चार्ज दवांगा तो जिथे एरिया जितना घट होएगा ਉੱਥੇ सरफेस चार्ज डेंसिटी ਵੱਧ होगी, जिथे वो होगा तो खुला खुला होगा। गलती होगी, यानी कि जितना रेडियस कर्व द रेडियस कट होएगा, जितना कर्व द रेडियस कट होएगा उससे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होएगी, उतनी ਵੱਧ होगी। ਹੁਣ पूरे पॉइंटेड एज क्यों है, पूरे पॉइंटेड एज किस वास्ते है कि जिਵੇਂ ब्लड से क्लाउड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लाउड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ਹੁਣ सरफेस चार्ज डेंसिटी पूरे बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गया। तो ਹੁਣ बिजली कितने गिरेगी, जिथे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो जिथे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होएगा ये बिजली उतनी ही गिरेगी। तो इस करके यहां पर इसके थ्रू ये यहां पर एंड बिल्डिंग इज सेव्ड फ्रॉम द, यहां तक सभी को क्लियर है, श्योर, ठीक है। अच्छा एक ये हम कर चुके हैं ना कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर
एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं और कैपेसिटर बैटरी कनेक्टेड है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, के टाइम्स हो जाती है। और अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है फिर हम डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, U अपॉन के टाइम्स। क्लियर है राइट? इस चीज का प्रूफ हमने पहले किया होगा राइट? नोट में बनाओ बेटा, नोट बनाओ। When a battery is connected across a capacitor, when a battery is connected across a capacitor and dielectric is introduced between the plates of the capacitor, dielectric introduced between the plates of the capacitor, then new energy, that is U dash of the capacitor, is K times U. Is K times U. If battery is connected across the plates of the capacitor, and dielectric is inserted between the plates, then energy stored becomes K times. U dash is equal to K times of U. क्लियर है सभी को? ठीक है, और इसी का सेकंड पॉइंट लिखो, इसी नोट का सेकंड पॉइंट इसी का सेकंड पॉइंट लिखो। When dielectric is inserted between the plates of a capacitor and battery is disconnected, then its energy 1 by K. U dash is equals to U by K. U dash is equal to